हाँ, तो देखें प्यारे भैया बहनों, आज हम लोग 4B में आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अब इसको कैसे हल करेंगे देखें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, सिद्ध कीजिए x प्लस ए डिटरमिनेंट x प्लस ए, x प्लस ए बी सी। फिर दिया है ए x प्लस ए x प्लस ए नहीं x प्लस बी, x प्लस बी और सी। फिर ए बी x प्लस सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। और यह यूपी बोर्ड में 2008 और 13 में पूछा गया है। अब देखें इसको कैसे हल करेंगे। तो देखें, अब इसको यहाँ लिखेंगे बाएं तरफ में LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब बाएं तरफ ले तो डिटरमिनेंट x प्लस ए बी और सी। फिर ए x प्लस बी और सी, ए बी और x प्लस सी। ये चीजें हैं, ये दिया गया है। अब हम क्या करें, अब हम साड़ी पे गुणधर्म का प्रयोग करते हैं। अब यह जो C1 है, ये कॉलम जो फर्स्ट कॉलम है, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो C1 चेंजेस C1 प्लस C2 प्लस C3। तो लिखेंगे कि C1 चेंजेस C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गया। अब इसमें x प्लस ए है तो x प्लस ए, ये हो गया x प्लस ए और प्लस बी और प्लस सी हो गया। ठीक। अब ए हो गया प्लस x प्लस बी और प्लस सी। ठीक। अब फिर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी। हमने क्या किया कि C1 चेंजेस C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इसमें हमने C2 और C3 को जोड़ दिया, तो x प्लस ए और प्लस बी और प्लस सी। फिर ए और प्लस एक्स प्लस बी और प्लस सी, ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी, ये हो गया। फिर बी, फिर एक्स प्लस बी और बी, ये हो गया। फिर सी और एक्स प्लस सी, ये हो गया। ठीक है। अब देखें फर्स्ट कॉलम में हमारा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी है। तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो जब इसको कॉमन लेंगे तो फिर आगे क्या लिखेंगे,
तो देखें फर्स्ट कॉलम से हमारा कॉमन निकलेगा, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन निकला। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए फिर बी एक्स प्लस बी और बी, सी एक्स प्लस सी, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम गुणधर्म का प्रयोग करेंगे कि ताकि यहाँ 0 आ जाए, यहाँ 0 आ जाए। तो R1 को नहीं चेंज करेंगे, R2 को चेंज करेंगे, R3 को चेंज करेंगे। तो देखें x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया I2। अब देखें क्या करेंगे, अब यहाँ R1 नहीं चेंज कर रहे हैं, तो R1 नहीं चेंज कर रहे हैं, तो 1 B और C हो गया। ठीक, अब R2 को चेंज कर रहे हैं, तो R2 चेंजेस R2 माइनस R1, R2 चेंजेस R2 माइनस R1। अब R2 में से R1 घटाएंगे, एक में से गया 0, फिर x प्लस बी में से बी गया x, फिर c में से c गया 0, ए हो गया। फिर R3 चेंजेस R3 माइनस R1। अब एक में से गया 0, फिर b में से b गया 0, x प्लस c में से c गया, x प्लस c में से c गया x, ये हो गया। अब इसके बाद इस सारणी का हम विस्तार करेंगे। अब इस सारणी का विस्तार करेंगे, देखना कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम इसको लिख लेंगे, ठीक है, सर्वप्रथम इसको लिख लेंगे। तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। फिर अब देखें, अब यह 1 है, ठीक, ये 1 है, तो 1 हो गया। अब ये 1 जो है आपका फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, ये 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे, अब x गुणे x स्क्वायर माइनस, फिर 0 गुणे 0 हो गया, ठीक। फिर एक प्लस माइनस, अब इसको लेंगे, इस पद को लेंगे, तो यह पद कहाँ पड़ेगा, तो ये देखें ये प्लस माइनस, तो ये माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। अब ये आपका फर्स्ट रो हुआ और सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 0 का गुणा x में करना, 0 का गुणा x में करना, तो 0 हो गया। और फिर माइनस 0 का गुणा 0 में करना, 0 हो गया, ठीक। अब ये प्लस माइनस प्लस, अब इस पद को लेंगे, जब इस पद को लेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस सी होगा, ए प्लस सी होगा। तो अब ये देखें कहाँ होगा, ए प्लस माइनस प्लस, तो प्लस सी लिख लिया। अब ए किसमें पड़ेगा, तो फर्स्ट रो पड़ेगा और थर्ड कॉलम पड़ेगा, तो 0 का गुणा 0 में करना, 0 माइनस 0 का गुणा x में करना, ये हो गया। और इसके बाद इसको सरल करके लिख लेंगे,
तो देखें आगे, अब यह हो गया हमारा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। और इनटू, अब एक का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक का गुणा -0, फिर बी का गुणा करेंगे तो 0, सी का गुणा करेंगे तो 0, अर्थात अब हो गया, अब यहाँ x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। और इनटू, अब इसमें क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यह एक्स स्क्वायर को आगे मैंने कर दिया, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब बराबर क्या होगा, आ रहे थे क्या सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आगे आप देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो देखें कैसे हल करेंगे। तो दिया गया है, सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए सिद्ध करना है कि a प्लस बी डिटरमिनेंट a प्लस बी प्लस बी और सी, फिर दिया है b प्लस सी ए, फिर दिया है सी प्लस ए और बी इक्वल टू 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2008, 10 और 13 में पूछा गया। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ बायां पक्ष लेंगे। ठीक है, ये बायां पक्ष ले, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड देखें, दिया है ए प्लस बी और सी, फिर बी प्लस सी और ई, फिर सी प्लस ए और बी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ अगला स्टेप क्या होगा, तो यहाँ हम चेंज कर रहे हैं। अब देखें C1 चेंजेस C1 प्लस C2 प्लस C3। हमने क्या किया, C1 को चेंज कर दिया, C1 चेंजेस C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इसमें नहीं, ये C1 चेंजेस C1 करें और प्लस C3 करें, क्योंकि A प्लस B प्लस C कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो C1 चेंजेस C1 प्लस C3 करते हैं। यदि C1 प्लस C3 हम कर देंगे तो हमारा A प्लस B और यहाँ से C, तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। D प्लस C है
और ये यहाँ जुटेगा सी प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और सी प्लस सी यहाँ है तो बी जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो हम क्या करेंगे C1 चेंजेस, ठीक है, C1 चेंजेस C1 प्लस C3। तो अब इसमें जो है तो देखना हमारा क्या है a प्लस बी और प्लस सी, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये इतना है हमारा a प्लस बी है और प्लस सी आगे जुड़ गया। फिर अब देखें अब b प्लस सी है, अब इसमें a आगे जुड़ जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। फिर हम c प्लस a है, अब इसमें b आगे जुड़ जाएगा तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये हो गया फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड को लिख लें और थर्ड को, तो b b c ए b हो गया c a, फिर c a b ये होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब पहले कॉलम से a प्लस बी प्लस यहाँ 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 इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो निकाल लें तो कॉमन निकलेगा a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल गया, क्या बचेगा 1 1 1 ये हो गया। फिर बचेगा b c a, फिर बचेगा c a b, ठीक। अब यह हो गया। और इसके बाद हम क्या करें, R1 को तोड़ दें, फर्स्ट रो तोड़ दें, सेकेंड रो और थर्ड रो को चेंज करें। तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। अब देखें लिखेंगे R1 R2 चेंजेस R2 माइनस R1, R2 चेंजेस R2 माइनस R1 को पहले लिखें 1 B C, ये हो गया। अब क्या करें, R2 को चेंज करें R2 माइनस R1, तो एक में से एक घटाएं, एक में से एक घटाएं, एक में से एक गया C में से B गया C माइनस B, तो C माइनस B हो गया। फिर क्या होगा A माइनस C होगा, A माइनस C हो गया, ठीक। अब क्या करें, R3 चेंजेस R3 माइनस R1, R3 चेंजेस R3 माइनस R1। अब A माइनस A, अब A और माइनस A, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। फिर A और माइनस B, A माइनस B, फिर क्या हो गया B माइनस C, B माइनस C, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारणिक का विस्तार करेंगे। अब इस सारणिक का विस्तार करें तो देखें a क्या होगा a प्लस b प्लस c, ये हो गया I2। अब यह 1 है तो 1, और ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ए 1 है, ए आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो होगा c माइनस बी इंटू c माइनस बी इंटू बी माइनस सी हो गया। फिर माइनस
अब ये सी माइनस बी गुणे बी माइनस सी हो गया। फिर ए माइनस बी और गुणे ए माइनस सी, ए माइनस बी गुणे ए माइनस सी हो गया, ए बंद हो गया। अब यह बी तो यह हो गया ये प्लस और ए माइनस, अब ए प्लस और ए माइनस तो माइनस बी लेंगे, यह माइनस बी हो गया। ठीक है, अब क्या होगा देखें प्लस माइनस तो माइनस बी लिख दिया मैंने। अब ये हमारा फर्स्ट रो हो गया और सेकंड कॉलम हो गया। तो अब क्या करेंगे, शून्य का गुणा बी माइनस सी में करेंगे। ठीक है, शून्य का गुणा बी माइनस सी में तो शून्य हो गया, फिर माइनस, अब शून्य का गुणा ए माइनस सी में करेंगे। ठीक है, तो शून्य का गुणा ए माइनस सी में तो शून्य हो गया। ठीक, ये प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस, अब ए प्लस सी हो गया तो प्लस सी। अब क्या करेंगे, अब देखें ए प्लस माइनस प्लस प्लस हो गया, ए सी हुआ प्लस सी, तो ये हमारा फर्स्ट रो हो गया और थर्ड कॉलम। ठीक, तो शून्य का होगा ए माइनस बी में, शून्य का होगा ए माइनस बी में, शून्य फिर माइनस, शून्य का होगा ए माइनस बी में शून्य हो गया। ठीक, अब आगे इसको सरल करेंगे। ठीक है, क्या होगा, अब यहाँ ए प्लस बी प्लस सी एंड, ठीक, अब एक का गुणा करेंगे, एक का गुणा करेंगे तो एक बना रहेगा, तो कोष्ठक में सी माइनस बी इंटू बी माइनस सी ये हो गया, फिर माइनस ए माइनस बी और ए माइनस सी, ठीक, ये हो गया। फिर माइनस बी का गुणा जीरो में करेंगे तो माइनस जीरो, फिर प्लस सी का गुणा जीरो में करेंगे तो प्लस जीरो, ये हो गया। अब ए हो गया ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ अब जरा इसका गुणा करें तो सी का गुणा बी में करेंगे, तो सी का गुणा बी में करेंगे, तो सी का गुणा बी में करेंगे तो बी सी सी का गुणा या सी का गुणा बी में किए तो बी सी हो गया, और फिर सी का गुणा माइनस सी में करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर ये हो गया। फिर माइनस बी का गुणा बी में करेंगे तो माइनस बी का गुणा बी में तो माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी सी ये हो गया, ठीक, और माइनस अब ए का गुणा ए में करें, ए का गुणा ए में करें ए स्क्वायर, ए का गुणा सी में करें तो ए का गुणा माइनस ए में तो माइनस ए, फिर माइनस बी का गुणा ए में माइनस बी का गुणा ए में तो माइनस ए बी, अब माइनस 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 प्लस बी सी ये हो गया, और फिर माइनस जीरो और प्लस जीरो, ठीक है। अब कोष्ठक को तोड़ दें तो होगा आपका ए प्लस बी प्लस सी ये हो गया। अब कोष्ठक में बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए माइनस प्लस ए सी प्लस ए बी और माइनस बी सी ये हो गया, और माइनस जीरो प्लस जीरो यानी जीरो ही रहा। अब ए माइनस बी सी
ये माइनस बी सी और प्लस बी सी, ये कट गया। तो अब आगे क्या लिखेंगे देखें। अब आगे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। फिर अब है बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी, ये चीजें हो गया। ठीक, जो बचा उसको लिख लिया बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी। अब गुणा करते हैं। अब देखें, अब ए का गुणा, अब यह ए का गुणा बी सी में करेंगे, तो ए का गुणा बी सी में, तो ए बी सी। फिर ए का गुणा सी स्क्वायर में करेंगे, तो माइनस ए सी स्क्वायर। फिर ए का गुणा माइनस बी स्क्वायर में करेंगे, तो माइनस ए बी स्क्वायर। फिर ए का गुणा माइनस ए स्क्वायर में करेंगे, तो माइनस ए क्यूब हो गया। फिर ए का गुणा ए सी में करेंगे, तो ए का गुणा ए सी में करेंगे, तो प्लस ए स्क्वायर सी। ठीक, फिर ए का गुणा ए बी में करेंगे, तो प्लस ए स्क्वायर बी, ये हो गया। ठीक, अब प्लस, अब यह बी का गुणा प्रत्येक पदों में करना, तो बी का गुणा बी सी में करेंगे, तो बी का गुणा बी सी में करेंगे, तो बी का गुणा बी सी में करेंगे, तो बी स्क्वायर सी, ये हो गया। फिर बी का गुणा माइनस सी स्क्वायर में, तो माइनस बी सी स्क्वायर, ये हो गया। फिर बी का गुणा माइनस बी स्क्वायर में, तो माइनस बी क्यूब हो गया। फिर बी का गुणा माइनस ए स्क्वायर में, तो माइनस ए स्क्वायर बी। फिर बी का गुणा ए सी में, तो बी का गुणा ए सी में, तो प्लस ए बी सी। फिर बी का गुणा ए बी में, तो प्लस बी का गुणा ए बी में, तो प्लस ए बी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, और प्लस अब यह सी का गुणा, अब यह सी का गुणा प्रत्येक पदों में, तो सी का गुणा प्रत्येक पद में, तो सी का गुणा बी सी में किए, तो बी सी स्क्वायर, ये हो गया। फिर सी का गुणा सी स्क्वायर में, तो माइनस सी क्यूब हो गया। फिर सी का गुणा एक्स में, तो माइनस बी स्क्वायर सी। फिर सी का गुणा एक्स में, तो माइनस ए स्क्वायर सी। फिर सी का गुणा एक्स में, तो प्लस ए सी स्क्वायर। फिर सी का गुणा एक्स में, तो प्लस ए बी सी। ठीक है, अब ये कुछ सकता है तो काट देंगे, अब बाकी को लिख लेंगे। तो देखें, ए माइनस ए सी स्क्वायर, तो माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, फिर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए कट गया। माइनस ए बी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर, या माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर कट गया। फिर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, इससे कट गया। ठीक, अब प्लस ए स्क्वायर बी, तो यहाँ देखें प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी, तो ए इससे कट गया। अब यहाँ देखें माइनस बी स्क्वायर सी
प्लस बी स्क्वायर सी ए पर इससे कट गया। अब यह माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए पर इससे कट गया। अब जो पद बचा है उसको हम जोड़ करके लिख लेंगे। अब देखिए क्या बचा, ए बी सी, यहाँ ए बी सी, तो ए बी सी और प्लस ए बी सी और प्लस ए बी सी, तो एक कितना जुड़ेगा, तो 3 ए बी सी हो गया। ए बी सी, एक ए बी सी यहाँ, एक ए बी सी यहाँ, 2 ए बी सी, एक ए बी सी यहाँ, तो 3 ए बी सी हो गया। 3 ए बी सी ये हो गया। ठीक, अब देखिए क्या बचता है, तो माइनस ए क्यूब, तो माइनस ए क्यूब हो गया। फिर दूसरी लाइन में क्या बचता है, माइनस बी क्यूब, तो माइनस बी क्यूब हो गया। फिर तीसरी लाइन में माइनस बी क्यूब, ये हो गया। तो देखा जाए क्या है, 3abc ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो यह हमारा सिद्ध करना था, यही चीजें सिद्ध करना था। ठीक है, 3abc ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, तो ये सिद्ध करना था। बराबर क्या हो गया, RHS। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ऐसे ही बच्चों आप हल करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको आगे बताएंगे। धन्यवाद।